गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी हम लोगों ने कर ली थी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है 5.4, वो करेंगे हम कल। तो आज जितना भी हो जाता है हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9, और कल मैंने आपको बेटा एक फॉर्मूला भी बताया था, Tn इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो इसको याद रखना आप, ठीक है, ये आगे काम आएगा। फिलहाल आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ ए पी इज 49। तो 7 टर्म्स का सम हमें दिया हुआ है। तो हम लोगों के पास जो है फॉर्मूला होता है ना, S7 या Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यही हम लोगों को यूज़ करना है यहाँ पर भी। अब यहाँ पर देखिएगा जो Sn मतलब S7 जो दिया है वो 49 दिया है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 49 लिख देता हूँ, है ना, 7 ना लिख के S7 ना लिख के सीधा 49। और n जो है हमें दिया था ये 7। तो 7/2 इधर 2 इंटू ए नहीं पता, बट ये पता है कि 7 n की वैल्यू 7 है, 7-1 इंटू डी। तो 7 चला जाएगा 49 के अपॉन में एंड 2 चला जाएगा इंटू में, क्योंकि ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में था तो अपॉन में एंड 2 चला गया ऊपर। इधर बचा 2a प्लस का 6d। तो 2a प्लस का 6d, इधर हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, 7-7 49। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई है 14 इक्वल्स टू 2a प्लस का 6d। अब इधर से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो ये 2 कॉमन यहाँ से आ गया, तो इधर से बचा a प्लस का 3d। इस पूरे में से 2 कॉमन आएगा क्योंकि 6 और 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 हमने कॉमन ले लिया और इसको भी हम दूसरी साइड भेज देते हैं। तो हमारे पास a प्लस 3d इक्वल्स टू आ गया 7, क्योंकि 2 के टेबल में 7 बार में आया। तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 आ गया, इक्वेशन 1। और सिमिलरली हम लोग सेकंड वाला ले लेंगे विच इज़ S17। तो S17 को जो हम करेंगे तो S17 इक्वल्स टू 17/2 2a प्लस का 17-1 इंटू डी, ठीक है। और यहाँ पर S17 की वैल्यू 289। तो 17 इंटू में अपॉन में चला जाएगा एंड 2 डिवाइड में था ऊपर आ जाएगा। इधर 2a प्लस का 16d बचेगा, ठीक है। 17 ज़ा 289 एंड 17 2 ज़ा 34। इधर से अगेन 2 कॉमन आया, तो ब्रैकेट के अंदर बचा a प्लस का 8d। तो हम लोग यहाँ से भी a प्लस 8d इक्वल्स टू लिख सकते हैं 34/2। तो 2 से 1 कटा 17 बार में, तो a प्लस का 8d इक्वल्स टू हो गया हम लोगों का 17, विच इज़ इक्वेशन 2। अब आपके सामने 2 इक्वेशन बन गई है, एक तो है a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 और एक है a प्लस 8d इक्वल्स टू 7। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। और a और b की वैल्यू निकालने के बाद इसने पूछा हमसे फर्स्ट n टर्म्स का सम। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो Sn इक्वल्स टू क्या होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में आपको a और d की वैल्यू पुट कर देनी है बस, क्योंकि इसने n टर्म्स का पूछा है ना और n हमें गिवन है नहीं, तो n की जगह n ही रहने देंगे और 2a और d की जो वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आएगी उसको इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। जो बच्चे लेट आए हैं जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। तो S7 और S17 टर्म का सम हमें दिया हुआ था, 7 टर्म का और 17 टर्म का। तो उन्हीं का हमने फॉर्मूला लगाया, सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हमारे पास थी हमने पुट कर दी, इक्वेशन बना दी फर्स्ट, ठीक है। फिर ऐसी S17 वाली टर्म मतलब S17 टर्म्स का सम, इसको हमने यहाँ पे वैल्यूज़ में जो वैल्यू हमें गिवन थी या पता थी हमने रख दी यहाँ पर, और फिर इससे भी इक्वेशन बन के आ गई हमारी 2। और दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसे आप इसमें पुट करोगे तो Sn या n टर्म्स का सम आपके पास आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर
10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, शो A1, A2 एंड सो ऑन टिल AN फॉर्म एन AP। तो ये एक AP बनाते हैं वेयर AN डिफाइंड एज बिलो, जहाँ पर AN हमें दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट में AN कितना दिया है, AN इक्वल्स टू 3 प्लस का 4n। तो फर्स्ट में AN की वैल्यू ये हमें दी हुई है, तो हमें शो करना है कि ये एक AP सीरीज़ है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। हमने यहाँ पे बोला है, हमको बोला गया है कि ये ना AP सीरीज़ की टर्म्स थी, A1, A2, A3। तो सबसे पहले जैसे मैंने A1 लिखा, तो जहाँ भी यहाँ पे n था, है ना, जहाँ पे हमने 1 लिखा यहाँ पे n था, तो जो भी क्वेश्चन में n है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो ये हो गया 7। फिर A2 हमने जब लिखा तो 3 प्लस का 4 इंटू 2, तो ये हो गया हमारे पास 11। फिर A3 हमने लिखा 3 प्लस का 4 इंटू 3, तो ये हो गया हमारे पास 15। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे शायद कि हर एक टर्म में 4 का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं लिखूँगा A4, तो 3 प्लस का 4 इंटू 4 16, और ये 3 हो गया 19। तो मतलब हर एक टर्म जो है वो पहली वाली टर्म से 4 ज़्यादा है। तो हमारे पास कुछ ऐसे सीरीज़ आ जाएगी 7, 11, 19 एंड 15। तो हमें बस यही शो करना था कि ये जो है एक AP सीरीज़ होगी, है ना। बोला था ना, शो A1, A2 एंड डैश डैश AN फॉर्म एन AP सीरीज़। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सब AP सीरीज़ की टर्म है। यहाँ पे कॉज लिख देंगे, कॉज, या फिर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 11 माइनस 7, तो कॉमन डिफरेंस इज़ 4। या फिर हम करेंगे D1 कॉमन डिफरेंस, D1 इज़ 4 एंड D2 इक्वल्स टू 19 माइनस 11। तो D2 कितना आ गया, 19 माइनस नहीं, कुछ गलत कर दिया, 15, इधर 15 है इधर 19 है, 15 माइनस 11 वो भी 4। तो D1 इक्वल्स टू D2, है ना। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज सेम एंड देयरफॉर इट विल बी ए AP सीरीज। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिए कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट विल बी ए AP सीरीज। therefore it will be AP series. It is a AP series. It is an AP series. ठीक है, ये AP series है। तो ऐसे ही सेकंड वाला है जहाँ पे हमें बस n की जगह वहाँ भी यही 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे निकालना है, और फिर उसकी टर्म्स का सबका कॉमन डिफरेंस आप देख लीजिएगा, सेम आएगा, और फिर वहाँ भी सेम लिख दीजिए आप। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट जो है जिसमें AN इक्वल्स टू 9 माइनस 5n दिया है, यहाँ भी हम n की जगह पे पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप 3-4 टर्म्स की निकाल लीजिए और फिर उनको चेक कर लीजिए कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर सेम है तो वो AP सीरीज़ होगी। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों को गिवन है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, है ना, फर्स्ट n टर्म का सम हमें गिवन है, Sn इक्वल्स टू फर्स्ट n टर्म का सम हमें गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, दैट इज़ S1। तो S1 कितना होगा, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, और फिर शुरू की 2 जो टर्म है उनका सम कितना होगा, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड टर्म भी हमें बतानी है क्या होगी, एंड फिर सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, और फिर थर्ड भी बतानी है हमें, द 10th एंड द एंड टर्म। तो सारी की सारी टर्म्स हमें बतानी है यहाँ पर। आप देखिए कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। ठीक, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो A1, तो बेटा A1 जो है ना वो एक्चुअली S1 के इक्वल होगा, है ना। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे हमारे पास एक सीरीज़ है, देखिए ये हमने एक सीरीज़ लिखी, ठीक है। तो अगर मैं इसका
फर्स्ट टर्म बोलूँगा तो आप बोलोगे यही है फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म 2 है इसका। अगर मैं बोलूँगा कि इसका एस एन कितना है, मतलब एन टर्म्स का सम, मतलब फर्स्ट टर्म का सम कितना है, तो आप देखिए फर्स्ट टर्म का जब हम सम करेंगे तो एक बार मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। फर्स्ट टर्म का सम मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना, इसको मैं बता रहा हूँ ये कैसे कैसे इक्वल होता है, कि फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू एस वन के इक्वल कैसे होता है। देखिए फर्स्ट टर्म थी हमारी 2, तो इसको मैं ए लिख सकता हूँ या A1 लिख सकता हूँ, है ना, फर्स्ट टर्म। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस का n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे S1 मतलब फर्स्ट सम का सम, तो 1/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म थी 2 प्लस का n माइनस वन मतलब 1 माइनस 1, और d चाहे कुछ भी हो वो तो ज़ीरो ही हो जा रहा है ना, 1 माइनस 1, तो 1/2 ये बचा है यहाँ से केवल 4, ये सब जीरो हो गया, 1 माइनस 1 ज़ीरो एंड 0 इंटू डी ज़ीरो। तो इससे अगर मैं इसको काटूंगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक रिज़ल्ट निकल के आया कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो सम ऑफ फर्स्ट टर्म के इक्वली होती है, क्योंकि फर्स्ट टर्म भाई देखो अगर 2 का मैं सम बोलूँ तो इसको हम किसी के साथ ऐड थोड़ी ना कर रहे हैं, तो 2 का तो सम 2 ही रहेगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि S1 जो है वो 2 के इक्वल आया है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो S1 के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, तो A1 इक्वल्स टू S1, मतलब यहाँ पर जहाँ भी ये S की वैल्यू है ना, यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो हमारे पास A1 आ गया 3, 4 1 4 माइनस 1 3, तो A1 हम लोगों के पास 3 आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग S2 निकाल सकते हैं, है ना, सेकेंड टर्म, S2 मतलब 2 टर्म का सम, तो वो निकालने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है n या फिर पहले हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा था, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको आप चाहे नोट कर सकते हैं एक्स्ट्रा लिख के, ये आपकी मर्जी है। तो अभी देखिए बेटा, हम लोगों के पास एस एन हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो एस एन होता है हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले से कर सकते हो, ये डायरेक्ट हमको एस एन दिया हुआ है ना, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो एस एन दिया है उसी की हेल्प से निकालते हैं। S2 मतलब 2 टर्म्स का सम, तो ये हो गया हमारे पास 8 माइनस 4, तो ये आ गई हमारे पास सेकेंड टर्म, मतलब 2 टर्म का सम आ गया 4, ठीक है। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म अगर 3 है और 2 टर्म्स को, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स को, जैसे मैं बोलूँ कि फर्स्ट टर्म 3 है और स्टार्टिंग की 2 टर्म्स को ऐड करने पे 4 आ रहा है, तो सेकेंड टर्म कितनी रही होगी, 1 ही तो रही होगी, है ना। यहाँ पे ये जो S2 आया है इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स का सम, और स्टार्टिंग की फर्स्ट टर्म तो 3 थी, तो सेकेंड वाली टर्म क्या होगी, है ना भाई। देखो फर्स्ट और सेकेंड टर्म का जो सम है दोनों मिला के 4 आ रहा है, और फर्स्ट टर्म अगर 3 है तो सेकेंड कितनी हुई, तो 3 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एक तरीके से A2 आ गया, वो कितना आ गया 1, या फिर आप लिख सकते हैं 4 माइनस 3 1, A2 आ गया हम लोगों के पास 1। अब इसने क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, सबसे पहला तो इसने यही पूछा था कि व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है हमारी 3, ठीक है, तो आप लिखिएगा फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 3। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो फर्स्ट 2 टर्म का सम हो गया हमारे पास 4, ये भी आ गया। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म भी आ गया। भाई देखो तीनों चीज़ निकाल दी हम लोगों ने, फर्स्ट टर्म, सम ऑफ 2 टर्म और सेकेंड टर्म, चाहे तो आप ब्रैकेट में इधर सेकेंड टर्म लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। एंड नाउ रेस्ट हमारे पास बचता है सिमिलरली थर्ड टर्म बताइए। अब देखिए थर्ड टर्म बताने के लिए भी हमारे पास बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भाई। हमारी फर्स्ट टर्म देखिए, अब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी 3, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म आई 1, तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकेंड टर्म है, मतलब सेकेंड टर्म फर्स्ट से 2 छोटी है, तो भाई जो थर्ड टर्म होगी वो भी सेकेंड से 2 छोटी होगी, तो -1, तो थर्ड टर्म हो गई -1। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं A3 या थर्ड टर्म आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सेकेंड टर्म -2, तो थर्ड टर्म आ गई हमारे पास -1, ठीक है।
तो थर्ड टर्म भी हो गई हम लोगों के पास। अभी और क्या बचता है, 10 टर्म बची है, मतलब 10th वाली टर्म निकालनी है। तो भाई डायरेक्टली 10 टर्म निकाल दो। A10 इक्वल्स टू 2A प्लस का 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 2 इंटू ए थी हमारी फर्स्ट टर्म, ए हमेशा फर्स्ट टर्म ही होती है। तो आप देख पा रहे हो ए की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 इंटू 3 प्लस 9 इंटू डी। डी होता है बेटा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम लोगों के पास फर्स्ट टर्म थी, सेकंड टर्म थी, तो कॉमन डिफरेंस तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास -2 है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 6 माइनस 18, तो -12, जो हमारी 10 टर्म हो जाएगी -12 होगी। और फिर लास्ट है हमारा n टर्म, कितना होगा n टर्म। तो n टर्म हो जाएगा हमारा, ये एक्स्ट्रा है, ये रफ है, तो n टर्म हो जाएगा हमारा 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। तो 2 इंटू ए की वैल्यू थी 3 प्लस का n तो हमें निकालना है, और d की वैल्यू -2 है, तो ये हो गया 6। और इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो 2 माइनस प्लस माइनस 2n जो n एंड माइनस माइनस प्लस 2 वन ज़ा 2, 6 प्लस 2 8 माइनस 2n। तो हमारी जो n टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 8 माइनस 2n। किसी को कोई डाउट है इसमें थोड़ा सा भी? निकिता, नंदनी, प्रिंस, संभवी, बेटा किसी को डाउट? सर हाँ बेटा निकिता, वो सर मेरा n टर्म 5n माइनस 2n आ रहा है क्या बेटा? सर। n टर्म 5n माइनस 2n आएगा 5n माइनस 2n, मैंने क्या गड़बड़ कर दी? सही तो लिखा है। सर। देखो जरा एक बार, द n टर्म यही तो होगा बेटा, 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, नहीं होगा क्या? सर n/2 तो हुआ ही नहीं ना इस फॉर्मूले में। बेटा फॉर्मूला n टर्म का पूछा है, सम का नहीं पूछा, n टर्म का सम नहीं पूछा उसने, केवल n टर्म बोला है। तो सर वो तो a प्लस n माइनस 1d होगा ना। एक मिनट रुको ये जरा, सर 2 नहीं होगा। मैं इसको चार्जिंग पे लगा दूँ ना जरा, अभी बताता हूँ। हाँ सही कह रहे हो आप, 2 नहीं होगा, वो गलती हो गई है, सही बात है, फॉर्मूले में ए ही तो होता है, यहाँ पर 2 नहीं होगा ना, सही कह रहे हो। तो यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर 3 है ना, ये फॉर्मूला तो यही होता है ना, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ठीक है, बाकी सब क्लियर हुआ, समझ में आया ये क्वेश्चन अच्छे से? नंदनी आपको समझ आया? निकिता बेटा, हेलो निकिता, आपको समझ आया? बेटा निकिता आप होमवर्क भी नहीं भेजते हो यार, मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हो आप, आपका हार्ट ठीक नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर। कब ठीक होगा बेटा, इतना टाइम कैसे लग रहा है तुम्हें? सर आज फिर डॉक्टर को दिखाना है। अच्छा, बाकी बस केवल आज मेरे को नंदनी ने भेजा था, नंदनी और प्रिंस, इस बार तो नंदनी ने नहीं भेजा, शायद प्रिंस ने भेजा था, एक मिनट में देख के बताता हूँ। सर मैंने भेजा था। हाँ एक मिनट रुक जाओ बेटा, हाँ नंदनी ने भेजा था, हाँ हाँ नंदनी ने भेजा था और संभवी ने भी भेजा था। ठीक है, बस निकिता आप ही नहीं भेज रहे हो बेटा, बाकी तो सब लोग बराबर करके भेज रहे हैं। ठीक है, आप भी भेजो ना, थोड़ा बहुत तो करो, कुछ तो करो, ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा ना कि बिल्कुल ही अगर आप ऐसे बैठ जाओगे तो। लेफ़्ट से करो बेटा, कुछ तो अल्टरनेटिव करना पड़ता है ना हम लोगों को। अगर हम बिल्कुल ही ऐसे बैठ गए कि यार जब ठीक होगा तभी करूँगा या करूँगी, तो फिर तो बेटा काम ख़राब हो जाएगा आपका। जब तक आप ठीक होंगे तब तक आप वो मेथड ही भूल चुके होंगे जैसे करना है ना। जितना टाइम आप, जितना डिले आप करोगे, आप उतना मेथड्स जो आपके दिमाग से स्किप होते चले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड होने वाले फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं, तो मतलब 6 का टेबल पढ़ना है भाई। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, है ना। मतलब 40 तक पढ़ना है और फिर उनका सम करना है, तो बड़ा मेहनत वाला काम है। तो इससे बेटर ये है कि S40 इक्वल्स टू
40/2, 2 × 6 प्लस 40 - 1 × 6, ये फॉर्मूला लगाया जाए, है ना बेटा। 40 बार उनको ऐड करने से बेटर है कि सीधा SN मतलब S40 निकाल दिया जाए, 40n का सम, 40 टर्म्स का सम, जो 6 से डिविजिबल हो या जो 6 के टेबल में आते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे ए तो हमारे पास हो गया 6, बात रही डी की, तो डी निकालने के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट, तो डी आ गया हमारे पास 6, तो डी भी हमने भर दिया और एन हमें 40 गिवन ही था। तो यहाँ पर हो गया हमारा 20, इधर हो गया हमारा 12, इधर हो गया हमारा 39 × 6, तो 39 × 6 कितना होगा 54, 5 कैरी और 18 और 5 23, तो ये आ जाएगा हम लोगों का। इसको आप मल्टीप्लाई ऐड वेड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 बोला था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब 8 का टेबल पढ़ना है 15 तक, तो फिर उनका सम करना है। तो 8 का 3 तक टेबल पढ़ के फिर इसी फॉर्मूले से कर दो, ठीक है। फालतू में टाइम वेस्ट होता है टेबल वेबल पढ़ने में, तो 3 तक पढ़ो केवल और उसको फिर इसी फॉर्मूले से कर दो। आगे देखिए, इसमें बोला फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 एंड 50, 0 to 50, मतलब 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं ना हम लोगों के, उनका हमें सम बताना है। तो देखिए बेटा इसको हम कैसे करेंगे। तो SN, अब यहाँ पर एक गड़बड़ है कि हमको ना यहाँ पर n की वैल्यू नहीं पता और पता भी है। तो आप में से मुझे कौन बता सकता है कि n कितना होगा यहाँ पर। a तो आपको पता ही है 1 होगा, है ना। SN अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ n/2 और यहाँ पर हम लोग a प्लस का l वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे n तो फिर भी चाहिए ना हमें। a तो हमारा चलो 1 हो गया और लास्ट ऑड टर्म होगी जो 0 से 50 के बीच में है, वो होगी 49। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे बहुत इजीली हो जाएगा। बट n हमारा कितना होगा ये मुझे कौन बता सकता है। सर L 25 is होगा। the 49 is equal to A plus n minus 1 into D. n की वैल्यू डायरेक्ट 25 होगी। डायरेक्ट भी आ सकती है, हाँ। चलिए बताइए डायरेक्ट कैसे आएगी। सर 50 नंबर को हमें 50 के बीच में फाइंड करना है, तो सर आधे इवन होंगे और आधे ऑड होंगे। अच्छा, ऐसे क्या। यस सर, यस सर, 25 इवन नंबर्स होंगे, 25 ऑड होंगे 50 तक। 25 ऑड होंगे बेटा, बिटवीन बोला है, ठीक है ना। बिटवीन, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन मतलब होता है बीच में। तो बीच में मतलब समझ रहे हो आप, ना तो 0 को लेना है ना 50 को लेना है, केवल 1 से लेके 49 तक ही होंगे काउंट। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं बोलूँगा ना 0 to 10 के बीच में, तो 0 से 10 के बीच में बेटा 9 ही नंबर होते हैं, समझ रहे हो बात। तो ऐसे ही 0 से 50 के बीच में भी 49 ही नंबर होंगे। तो अब बताओ कैसे आएगा एम डायरेक्ट। आपको क्लियर हो गई बेटा बात नंदनी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। हेलो, No, sir. मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा, देखिए ध्यान से समझिए इसको। जैसे इसने ना बोला था 0 से 50 के बीच में कितने नंबर होंगे, इवन या ऑड, या फिर जैसे इसने ऑड बोला है, तो इसका मतलब पता है क्या बेटा, कि ना तो हमें 0 को लेना है ना 50 को लेना है, केवल 1 से लेके 49 तक ही लेना है हमें, ठीक है। तो अगर आप इसमें ये कह रहे हो कि सर 25 होंगे, तो बेटा 25 गलत हो सकता है आंसर। क्यों? क्योंकि आपका 25 ये कहने का मतलब ये है कि सर 50 का हाफ कर दीजिए, हाफ उसका ऑड होगा, हाफ उसका इवन होगा। तो 25 ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। सर ये प्रिंस ने बोला था। हाँ नहीं, वही मैं प्रिंस का ही कह रहा हूँ ना। तो प्रिंस बेटा देखिए, आपको मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला बेटा 0 से 10 के बीच के ऑड नंबर बताइए, 0 से 10 के बीच के, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर 0 से 10 के बीच के इवन नंबर बताइए। तो आप यहाँ पे देखिएगा 0 से 10 के बीच में कितने इवन नंबर होते हैं। 8 यहाँ पे
8 और 9। तो 0 से 10 के बीच में कितने इवन हुए? 1 2 3 4। तो आपका वाला कॉन्सेप्ट तो गलत हो गया कि सर 10 का हाफ इवन होगा, 10 का हाफ ऑड होगा। समझ रहे हो बेटा? यस सर। हाँ, तो डायरेक्टली नहीं होगा यहाँ पर। आप ना क्या करिए, दो तरीके हैं, चलो मैं आपको बता देता हूँ। एक डायरेक्टली भी है और एक फॉर्मूले से भी है। फॉर्मूले से तो वो अपना एल वाला है ना, अपना एल वाला जो फॉर्मूला है वहाँ से हम नंबर ऑफ टर्म भी निकाल सकते हैं, जो मुझे इसने नंदनी ने बताया था कि सर एल इक्वल्स टू ए प्लस का n माइनस 1 इंटू डी कर दीजिए, इससे निकल जाएगा। हाँ तो बिल्कुल निकल जाएगा बेटा इससे, है ना। तो d हम लोगों का 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, तो 49 माइनस 1 और इधर 2 इंटू एन माइनस 1, ये हो गया 48, 2 अपॉन में चला गया, n माइनस 1 48 से कटा 24 बार में, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 24, तो n इक्वल्स टू 24 प्लस 1, तो n इक्वल्स टू आ गया हमारा 25। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से n निकल गया हमारा 25। मैं आपको समझा देता हूँ पहले इसी तरीके से। तो देखिए 25/2, तो ये हो गया 50 हम लोगों का, एंड 0 से 50 2 से 50 कटा 25 बार में, तो आंसर आ गया 625। पर अगर मुझे ये डायरेक्ट चाहिए, मुझे भाई नहीं करनी इतनी मेहनत, तो आप देखिए डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको समझाता हूँ। कि मैं नहीं चाहता भाई मैं ये एल वाला फार्मूला लगा के इसको निकालूं, तो आप देखिए डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। मैंने जैसे ले लिया 100 से लेके बेटा 200 के बीच में इवन भी, एक तरफ मैं इवन ले लेता हूँ और एक तरफ मैं ऑड। कितने इवन होंगे कितने ऑड होंगे, ठीक है। तो इनके बीच के बोला बिटवीन, मतलब ना तो 100 को लेना है ना 200 को। बिटवीन मतलब होता है बेटा केवल बीच वाले नंबर्स को लेना है, बीच वाले नंबर्स को। तो ऐसे करते करते ये 199। तो मैं आपको एक इसमें एक चीज़ बताता हूँ कि कैसे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म अगर हमारी ऑड है, फर्स्ट टर्म अगर हमारी ऑड है, तो जितने भी नंबर थे 100 से 200 के बीच में, जैसे लाइक हम 100 बोलते हैं, तो 50 हमारे ऑड हो जाएंगे, 49 हमारे इवन हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर जैसे बोल दिया जाए 101 से लेके 201 के बीच में निकालिए, तो ना तो 101 को लेंगे ना 201 को लेंगे, इसमें हमें ऑड इवन बताना है। तो बेटा इवन हो जाएगा हमारा 102 और जो लास्ट होगा हमारा नंबर वो होगा हमारा 200। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, इवन। तो हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स थी, अगर 101 और 200 के 1 के बीच में देखें तो 100, तो 100 मतलब 100 नहीं 99, तो 99 में से 50 हमारी इवन हो जाएगी, 49 हमारी ऑड हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर फर्स्ट टर्म ऑड है तो हमारी 50 टर्म्स ऑड होगी, और अगर फर्स्ट टर्म इवन है तो हमारी 50 टर्म्स इवन होगी, ठीक है। समझ में आई आपको बात? जैसे मैंने बोला 400 से लेके 600 के बीच में इवन और ऑड बताइए, तो 400 और 600 का बेटा डिफरेंस होता है 200। तो 200 का हाफ कितना हो जाएगा, लगभग 100। तो 100 तो हमारी हो जाएगी ऑड, और बची कितनी 99 हो जाएगी हमारी इवन। समझ में आया फ्रेंड्स? नंदनी, निकिता, संभवी? यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। ये डायरेक्ट ट्रिक है। हाँ ये डायरेक्ट ट्रिक है। तो भाई आप देखिए, आप आपको जो भी सही लगे आप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में तो हम लोगों से बस केवल 0 से 50 के बीच में बोला गया था ना, तो 0 से 50 के बीच में जो फर्स्ट टर्म थी वो थी हमारी ऑड, और लास्ट टर्म भी हमारी ऑड थी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑड से स्टार्ट है, तो ऑड से स्टार्ट है, तो 0 से 50 के बीच में 50 टर्म हो गई, तो 50 मतलब एक्चुअली 49 टर्म होगी, बट हम मान लेते हैं कि 0 और 50 को भी हमने ऐड करा तो 50 टर्म्स हो गई। तो 50 में से 25 इधर और बची कितनी 24 इधर, ठीक है। मतलब डायरेक्ट सीधा हाफ तो दे दीजिए ऑड को, और 49 में से ऑड वाली जो माइनस करके बचेगी वो इवन। 50 का हाफ डायरेक्टली इधर दे देना है, ठीक है। जितनी भी यहाँ पे टर्म होगी उनका हाफ तो इधर दे दीजिए, और जो टर्म्स थी जैसे बीच में 49 थी तो हाफ को माइनस कर दीजिए 49 से, वो हमारी इवन। मतलब जो भी हाफ है, हाफ का एक कम इवन, ठीक है, हाफ का एक कम इवन हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप इवन ऑड बता सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोगों को बोला गया है एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond certain date as follows। मतलब एक जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कंस्ट्रक्शन की जॉब पर पेनल्टी लगाता है अगर कोई भी काम जो है कुछ जो उसने टाइम दिया उससे डिले करता है, तो उससे ज़्यादा टाइम मतलब किसी भी काम को जो कॉन्ट्रैक्टर ने टाइम दिया होता है उस काम को करने का, अगर वो उससे ज़्यादा टाइम लगता है उसमें या डिले होता है तो वो उस पर पेनल्टी लगाता है 200 फॉर द फर्स्ट डे। अगर एक दिन का डिले होता है तो 200 एंड 250 फॉर द सेकेंड डे, और अगर 2 दिन का डिले होता है तो 250 रुपी एंड 300 फॉर द थर्ड डे, और फिर अगर तीसरे दिन भी अगर डिले होता है तो फिर 300 रुपये। ठीक है, फर्स्ट डे 200, सेकेंड डे उसमें लगता है कितना 250, थर्ड डे 300, तो ऐसे सो ऑन। तो आगे यहाँ पे बोला है एक्सेट्रा द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसाइडिंग डे। मतलब क्या हुआ कि जो आगे दिन आते रहेंगे ना तो पेनल्टी उसमें 50-50 रुपये इंक्रीज़ होती जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं जो फर्स्ट डे पेनल्टी थी वो या जो सेकंड डे पेनल्टी थी वो फर्स्ट डे से 50 ज़्यादा थी, थर्ड डे वाली सेकंड से ज़्यादा, फोर्थ वाली थर्ड से 50 रुपये ज़्यादा हो जाएगी। अप्रॉक्स हम बोले तो यहाँ पे 350 हो जाएगी। तो इसने बोला हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर उसने 30 डे काम डिले कर दिया है तो उसने टोटल कितने रुपए दिए होंगे। तो बेटा हमें नंबर ऑफ टर्म्स दे दिए उसने भाई 30 डे तक, है ना। तो भाई SN वाला अपना फॉर्मूला लगाइए, वो होता है n/2 और 2a प्लस का n-1 इंटू डी। इसने यही तो पूछा हमसे कि टोटल उसने कितने रुपए दिए, हाउ मच मनी ही हैज़ टू पे इफ़ द वर्क डिलेड बाय 30 डेज। तो भाई यहाँ पे टर्म्स हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स 30, तो 30/2, a की वैल्यू हम लोगों की 200 है और यहाँ पर n हमारा 30-1, और आपको पता है सेकंड टर्म फर्स्ट से 50 ज़्यादा है तो d हमारी हो जाएगी 50। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास वो टोटल अमाउंट आ जाएगा जो कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है एज ए पेनल्टी। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 बोला है 16 सॉरी, ए सम ऑफ 700 इज टू बी used to give 7 cash prize to student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize। तो देखिए यहाँ पर कैसे बोला ये कि देखिए एक स्कूल में जो है बच्चों को प्राइज़ देना था, और प्राइस कितनी अमाउंट में से देना था 700 अमाउंट में से ही, ठीक है 700 रुपये थे, उसी में से बच्चों को प्राइस बांटना था। तो प्राइस कुछ ऐसा है कि जैसे फर्स्ट बच्चे को जितने भी रुपए मिले सेकंड वाले को उससे 20 रुपये कम मिलेंगे, है ना, और थर्ड वाले को उससे भी 20 रुपये कम। तो लाइक जैसे मैंने माना फर्स्ट वाले को अगर x मिले हैं तो सेकंड वाले को इससे 20 रुपये कम, थर्ड वाले को इससे भी 20 रुपये कम, फोर्थ वाले को उससे भी 20 रुपये कम, ठीक है, एंड सो ऑन, है ना। आप अगर इसमें से 20 माइनस करोगे ना, x माइनस 20 तो माइनस का 40 आ जाएगा, फिर इसमें से 20 माइनस करोगे तो माइनस 60 आ जाएगा, ठीक है, और ऐसे चलता रहेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है सम इक्वल्स टू n/2 और 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो सम हम लोगों को दे दिया इसने 700। अच्छा अब ये कैसे पता चलेगा भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। तो बेटा यहाँ पे क्लियरली बोला गया है ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 7 और 2 इंटू ए की वैल्यू x, 7-1 इंटू डी आपको क्लियरली दिख रहा है, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो डी आ गया -20, तो यहाँ आ गया इंटू -20। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी और वही आपकी फर्स्ट टर्म है। तो बस आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल, ठीक है। इसको सॉल्व करके x की जो वैल्यू आएगी वही आपकी फर्स्ट टर्म है।